नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। अब धनबाद में यह चर्चा जोरों पर है कि मौजूदा सांसद पीएन सिंह के बाद 2024 में लोकसभा की उम्मीदवारी भाजपा किस नेता को सौंपती है। लोग तरह तरह के अनुमान लगा रहे हैं। बढ़ती उम्र के कारण पीएन सिंह के चुनाव लड़ने पर संशय बना हुआ है, मगर अब सवाल ये उठता है कि पीएन सिंह 2024 में रिटायर होंगे या भाजपा फिर से उन पर अपना भरोसा जताएगी। अंदर ही अंदर पार्टी में कई लोग 2024 के चुनाव को लेकर अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर नहीं। आइए समझते हैं इस पूरे खबर को डिटेल में। धनबाद से लोकसभा उम्मीदवारी की रेस में भाजपा विधायक राज सिन्हा, पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल और बागमारा विधायक ढुलू महतो के नाम अभी आगे चल रहे हैं। हाल ही में ढुलू महतो ने अपने बयान में कहा था कि पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वो इस सीट को भाजपा की झोली में डाल देंगे। इसके जवाब में सांसद पीएन सिंह ने इस मुद्दे पर कहा कि यह सीट जब भाजपा के पास ही है तो फिर झोली में डालने की बात कहां से आती है। झोली में तो है, झोली में देंगे क्या? झोली में भाजपा के झोली में नहीं रहता और दूसरे के झोली में रहता है, उसको छीन कर वही दे सकते थे। लेकिन ये तो भाजपा का अभी 3 बार से लगातार, उसके पूर्व एक बार कांग्रेस के हाथ में गया और उसके पहले भी वो 4 बार रीता जी एमपी थी। तो ये तो भाजपा का एक तरह से परंपरागत सीट हो गया है। हाँ, गढ़ है। तो इसमें कोई झोली में देगा लेगा क्या, बोलना नहीं चाहेंगे आपसे। आपका ये बेतुका सवाल है। हम लोगों के समकक्ष में बहुत लोग हैं, देश के बड़े बड़े नेता हैं, तो सब रिटायर कर जाए यही आप चाह रहे हैं क्या? हैं प्रधानमंत्री जी से लेकर हमारे राजनाथ जी हैं, इस सब कोई हम लोग 1 बरस 2 बरस छोटे बड़े हैं, तो सबको आप रिटायर करवाना चाह रहे हैं क्या? ये नहीं चाह रहा था। चर्चा यह भी है कि पीएन सिंह के बाद राज सिन्हा स्वाभाविक दावेदार बन जाएंगे, क्योंकि रीता वर्मा का टिकट काटकर पीएन सिंह को जब धनबाद लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार बनाया गया था, उस समय पीएन सिंह धनबाद के विधायक थे। हालांकि विधायक राज सिन्हा का कहना है कि किसी के हल्ला करने से कुछ नहीं होता, पार्टी नेतृत्व जो तय करेगा वही सबको मान्य होगा। और अभी पीएन सिंह जी तो कहीं से भी दिखाई नहीं पड़ रहा है कि वो थके हैं या उम्र उन पर कोई हावी है। अभी भी उनके कार्यक्रम होते हैं, इतने बड़े क्षेत्र हैं, धनबाद और बोकारो 2 जिले। मुझे नहीं लगता कि कोई भी कार्यक्रम को मिस करते हैं। कहेगा कि आप पार्टी आदेश देगी कि आपको लोकसभा चुनाव लड़ना है, लड़ेंगे। इसलिए कोई ऐसा बात नहीं है, पार्टी जो निर्णय लेती है उस पर हम लोग काम करते हैं। इधर बात करें तो पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल की भी ऐसी ही चर्चा है। वे भी अपने आप को कमतर नहीं आंक रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के नज़दीकी होने के कारण उन्हें धनबाद विधानसभा से चुनाव लड़ने का कथित रूप से ऑफर मिला था, लेकिन भविष्य की राजनीति को देखते हुए उन्होंने दावेदारी से इनकार कर दिया था। हालांकि प्रस्तावित निकाय चुनाव में वह आश्वस्त हैं कि पार्टी उन्हें ही मेयर पद पर अपना चेहरा बनाएगी। सांसद पीएन सिंह धनबाद से 3 बार विधायक रहे हैं और अभी तीसरी बार सांसद हैं। ऐसे में इस सीट को लोगों ने बाबू साहब की सीट घोषित कर दिया है। अब देखना यह भी हो सकता है कि क्या पार्टी नेतृत्व किसी बाबू साहब की तलाश करेगी या फिर पीएन सिंह पर ही दांव खेलेगी। यह भी चर्चा है कि पीएन सिंह के 2 पुत्र हैं। वह चाहेंगे कि अगर पार्टी 2024 के चुनाव में उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाती है तो वे अपने बेटे प्रशांत सिंह और प्रवीर प्रियदर्शी में से किसी को कोई न कोई राजनीतिक पद दिलाने की बात जरूर कर सकते हैं। इस बारे में भाजपा के सबसे पुराने और भरोसेमंद नेता और साथ ही प्रदेश कार्य समिति सदस्य हरि प्रकाश लाटा का क्या कहना है, ये सुनिए। भी देख रहे होंगे मीडिया में भी, और हम लोग भी देख रहे हैं, जान भी रहे हैं कि हर क्षेत्र में निरंतर कार्यकर्ताओं से, जनता से उनका संपर्क बना रहता है। वो जब भी धनबाद में रहते हैं तो 10 बजे के बाद तो वो क्षेत्र में निकल ही जाते हैं। 10 बजे तक घर पर बातें सुनते हैं लोगों की, उनके काम को करने का ये करते हैं, और 10 बजे के बाद वो किसी न किसी क्षेत्र में निकल जाते हैं। आपके कहने के हिसाब से अभी भाजपा में अभी वैकेंसी नहीं दिख रही है। वैकेंसी हमारे हिसाब से तो नहीं है। हमको जहाँ तक लगता है
अभी वैसा कोई कुछ कहीं चर्चा भी नहीं है और चर्चा होने का कोई कारण भी नहीं लगता है। पहले भी भाजपा के कई पुराने शीर्ष नेताओं के बेटों को कहीं न कहीं एडजस्ट किया गया है। लगातार 5 बार गिरिडीह के सांसद रहे रविंद्र पांडे का टिकट काटकर उनके बेटे को विधानसभा से लड़ाया गया था। धनबाद में भी कुछ इसी तरह का यह प्रयोग हो जाए तो आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए। धनबाद को मिनी इंडिया भी कहा जाता है और यहाँ पर बाहर से आके बसे लोगों की जनसंख्या 80% से भी ज़्यादा है। यह बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। बता दें कि पिछली बार बीजेपी सांसद पीएन सिंह रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीते थे और अगर ऐसा ही है तो बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसकी लोकप्रियता है और पीएन सिंह अभी रिटायरमेंट के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। अब देखना होगा कि 2024 में बीजेपी पीएन सिंह पर अपना दांव खेलती है या वो किसी नए चेहरे को मौका देती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।